नमस्ते, मैं वैद्य कुणाल ओजस आयुर्वेद पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है मुनक्का। दोस्तों, आयुर्वेद में मुनक्का को मृद्विका, वृष्या और द्राक्षा आदि नामों से जाना जाता है। सामान्य बोलचाल में हम इसे दाख, बड़ी किशमिश या फिर सूखे काले अंगूर इत्यादि नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह जो मुनक्का है, इसके गुणों का आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है विटिस विनिफरा। दोस्तों, यह जो मुनक्का है, इसके गुणों का विवेचन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि यह फलों में श्रेष्ठ फल है और इसके आगे गुणों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि इसमें जो रस है वह मधुर रस है, यानी यह स्वाद में मीठा रहता है। दोस्तों, यह जो मुनक्का है, इसका सेवन जो मधुमेह के रोगी हैं उनको बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह मधुर रस युक्त है। इसी के साथ ही आचार्यों ने इसके वीर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि इसमें शीत वीर्य रहता है, यानी इसकी तासीर ठंडी है। इसीलिए पित्त प्रकृति और पित्त विकृति वाले व्यक्ति इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके दोष कर्मों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है यह वात तथा पित्त दोष को कम करता है और कफ दोष को बढ़ा देता है। इसलिए वात प्रकृति और विकृति तथा पित्त प्रकृति और विकृति वाले व्यक्ति इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं तथा कफ प्रकृति और विकृति वाले व्यक्तियों को इसका सेवन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों, यह जो मुनक्का है, इसके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने इसमें 2 गुण बताए हैं। पहला गुण है स्निग्ध गुण, यानी यह शरीर में चिकनापन लेकर आने वाला है। दूसरा गुण है गुरु गुण, यानी यह शरीर के वजन को बढ़ाने वाला है। दोस्तों, आगे इसके गुणों का विवेचन करते हुए आचार्यों ने इसके शरीर पर प्रभावों के अनुसार जो वर्णन किया है वह इस प्रकार से है। सबसे पहले इसका जो गुण है वह मेध्य गुण है, यानी कि यह आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी स्मृति शक्ति यानी यादाश्त को और साथ ही आपकी रिटेनिंग पावर यानी कि धृति को बढ़ाने में सहायता करता है। इसीलिए इसका नर्वस सिस्टम पर अच्छा प्रभाव बताया गया है। यह जो मुनक्का है, यह मदाक्य के रोगियों में, यानी जो लोग अधिक मद्यपान करने के कारण कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं या उनका नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, तो वे लोग इसका प्रयोग यदि करते हैं तो उनको फायदा पहुंचता है। यह जो मुनक्का है, इसका आंखों पर जो प्रभाव बताया गया है वह बताया गया है चक्षुष्य, यानी कि यह नेत्रों के लिए हितकर है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने में सहायक है। यह जो मुनक्का है, यह एपिस्टेक्सिस रोग में यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त, यानी यदि नाक से आपको खून बह रहा है तो उसमें यह सहायता करता है। इसीलिए इसका प्रयोग रक्तपित्त रोग में किया जाता है। यह अधोग रक्तपित्त में भी बहुत सहायक है, यानी कि यदि लैट्रिन के रास्ते आपको खून आ रहा है या फिर स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान अधिक खून आ रहा है तो यह उस खून को रोकने में सहायता करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। यह इन रोगों के कारण आई हुई दुर्बलता को भी कम करता है। यह मुनक्का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी बहुत ही सहायक है, यानी कि यदि ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर टीबी जैसा रोग हो गया है या उसके कारण दुर्बलता आ गई है या आपको उरहक्षत रोग हो गया है, यानी कि बहुत अधिक खांसने के कारण आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इंजरी हो गई है, तो यह उसको हील करने में भी सहायता करता है। मुनक्का आपकी डाइजेस्टिव पावर को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसे श्रिष्ट विण मूत्र कहा गया है, यानी कि यह आपको यदि कब्ज हो गई है, विबंध हो गया है, तो यह उसको खोलने में सहायता करता है और आसानी से मल का त्याग करवा देता है। इसी के साथ ही यह यूरिनरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स में भी सहायता करता है, क्योंकि यह यूटीआई में बहुत ही सहायक पाया गया है। यह मूत्र का त्याग आसानी से करवा देता है। दोस्तों, यह यदि मूत्र में दाह है यानी जलन हो रही है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि पुरुषों में प्रोस्टेट के कारण कठिनाई से मूत्र का त्याग हो रहा है तो इसका सेवन करने से मूत्र का त्याग आसानी से हो जाता है। मुनक्का का प्रयोग करने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए पुरुषों में इसका जो गुण बताया गया है वह वृष्य गुण बताया गया है, यानी यह वीर्य की वृद्धि करता है और धातुओं का पोषण करके शरीर को बलिष्ठ बनाता है। यदि मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, यानी रक्त प्रदर रोग हो गया है और उसके कारण शरीर में दुर्बलता आ गई है, तो मुनक्का का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके आगे जानते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप व्यस्क हैं तो आप इसका प्रयोग बड़ी आसानी से
5 से 8 मुनक्का रात्रि में आधा कप जल में भिगोकर रख दें और सुबह उसको चबा चबा कर खा लीजिए। इससे यह धातुओं का पोषण करेगा और आपकी इम्यून पावर को बढ़ाएगा। यदि बच्चों को इसका सेवन कराना है तो 3 से 5 मुनक्का को 1 कटोरी जल में भिगोकर रख दें, सुबह उसको मैश कर लीजिए और चमचे से बच्चों को खिला दीजिए। इससे बच्चे उसको आसानी से खा लेते हैं। दोस्तों, इसका काढ़ा भी तैयार किया जा सकता है। यदि मुलट्ठी के साथ इसका काढ़ा तैयार करके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पिलाया जाता है तो उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस में राहत मिलती है। इसका प्रयोग डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर बढ़ाने में भी किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर बढ़ाने के लिए 3 मुनक्का के साथ 2 से 3 काली मिर्ची चबाकर खा लेनी चाहिए। इससे पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा और आपकी डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, मुनक्का के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यह डायरिया में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपके मल मूत्र के प्रवाह को बढ़ा देता है। दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज़ रोग है तो इसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए और अपने वैद्य के निरीक्षण में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। यूँ तो मुनक्का बहुत ही सेफ है, परंतु फिर भी इसका प्रयोग करने से पहले एक बार अपने वैद्य की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य डाल दीजिए। इसी के साथ ही आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।